अबू ज़र ने सही बुखारी में फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने कहा, जब मैं मक्का में था तो मेरे घर की छत खुली और जिब्रील नीचे आए। मेरा सीना खोला और उसे जमजम के पानी से धोया। फिर वह अक्ल और ईमान से भरी एक सोने की ट्रे लाए और उसमें जो कुछ था उसे मेरे सीने में डालकर उसे बंद कर दिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सबसे करीबी आसमान पर ले गए। जब मैं सबसे करीबी आसमान पर पहुंचा तो जिब्रील ने आसमान के दरबान से कहा, दरवाजा खोलो। दरबान ने पूछा, कौन है? जिब्रील ने जवाब दिया, जिब्रील। उसने पूछा, क्या आपके साथ कोई है? जिब्रील ने जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद हैं। उसने पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा, हाँ। तो दरवाजा खोल दिया गया और हम सबसे करीबी आसमान पर गए और वहां हमने एक आदमी को बैठे हुए देखा जिसके दाईं ओर कुछ लोग थे और बाईं ओर भी कुछ लोग थे। जब वह अपनी दाईं ओर देखते तो हंसते और जब बाईं ओर देखते तो रोते। फिर उन्होंने कहा, स्वागत है नेक पैगंबर और नेक बेटे। मैंने जिब्रील से पूछा, ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये आदम है और उनके दाईं और बाईं ओर जो लोग हैं वे उनकी औलाद की रूहें हैं। उनके दाईं ओर जन्नत के लोग हैं और बाईं ओर जहन्नम के लोग। जब वे दाईं ओर देखते हैं तो मुस्कुराते हैं और जब बाईं ओर देखते हैं तो रोते हैं। फिर वे मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुंचे और उन्होंने जिब्रील ने वहां के दरबान से कहा, दरवाजा खोलो। दरबान ने वही बात कही जो पहले आसमान के दरबान ने कही थी और उसने दरवाजा खोल दिया। अनस ने कहा, अबू ज़र ने आगे बताया कि पैगंबर की मुलाकात आदम, इद्रीस, मूसा, ईसा और इब्राहिम से हुई। उन्होंने अबू ज़र ने यह तो नहीं बताया कि वे किस आसमान पर थे, लेकिन यह जरूर बताया कि पैगंबर की मुलाकात आदम से सबसे निचले आसमान पर और इब्राहिम से छठे आसमान पर हुई थी। अनस ने कहा, जब जिब्रील पैगंबर के साथ इद्रीस के पास से गुजरे तो इद्रीस ने कहा, स्वागत है नेक पैगंबर और नेक भाई। पैगंबर ने पूछा, ये कौन है? जिब्रील ने जवाब दिया, ये इद्रीस हैं। पैगंबर ने आगे कहा, मैं मूसा के पास से गुजरा और उन्होंने कहा, स्वागत है नेक पैगंबर और नेक भाई। मैंने जिब्रील से पूछा, ये कौन है? जिब्रील ने जवाब दिया, ये मूसा हैं। फिर मैं ईसा के पास से गुजरा और उन्होंने कहा, स्वागत है नेक भाई और नेक पैगंबर। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील ने जवाब दिया, ये ईसा जीसस है। फिर मैं इब्राहिम के पास से गुजरा और उन्होंने कहा, स्वागत है हे नेक पैगंबर और नेक बेटे। मैंने जिब्रील से पूछा, ये कौन है? जिब्रील ने जवाब दिया, ये इब्राहिम है। पैगंबर ने आगे कहा, फिर जिब्रील मुझे एक ऐसी जगह ले गए जहां मैंने कलमों की आवाज सुनी। इब्न हज़्म और अनस बिन मलिक ने कहा, पैगंबर ने कहा, फिर अल्लाह ने मेरे मानने वालों पर 50 नमाजें फर्ज की। जब मैं अल्लाह का यह हुक्म लेकर लौटा तो मैं मूसा के पास से गुजरा। उन्होंने मुझसे पूछा, अल्लाह ने तुम्हारे मानने वालों पर क्या फर्ज किया है? मैंने जवाब दिया, उन्होंने उन पर 50 नमाजें फर्ज की हैं। मूसा ने कहा, अपने रब के पास वापस जाओ और कम करने की गुजारिश करो, क्योंकि तुम्हारे मानने वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अल्लाह के पास वापस गया और कम करने की गुजारिश की और उन्होंने इसे आधा कर दिया। जब मैं फिर से मूसा के पास से गुजरा और उन्हें इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा, अपने रब के पास वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारे मानने वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अल्लाह के पास लौटा और कम करने की गुजारिश की और इसे आधा कर दिया गया। मैं फिर से मूसा के पास से गुजरा और उन्होंने मुझसे कहा, अपने रब के पास वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारे मानने वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अल्लाह के पास लौटा और उन्होंने कहा, ये 5 नमाजें हैं और ये सब इनाम में 50 के बराबर हैं, क्योंकि मेरा वचन बदलता नहीं है। मैं मूसा के पास लौटा और उन्होंने मुझसे एक बार फिर वापस जाने को कहा। मैंने जवाब दिया, अब मुझे अपने रब से दोबारा मांगने में शर्म आ रही है। फिर जिब्रील मुझे सिदरतुल मुंतहा, आखिरी हद वाला बेर का पेड़ तक ले गए, जो ऐसे रंगों से ढका हुआ था जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। फिर
मुझे जन्नत में ले जाया गया, जहां मैंने मोतियों से बने छोटे टेंट या कमरे देखे और वहां की जमीन कस्तूरी की थी। ऐसे और हदीस की बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें।